मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में अयान मल्होत्रा एक छोटे से एक कमरे के घर में अपनी विधवा मां और छोटी बहन के साथ रहता था। जब अयान सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार आर्थिक तंगी में डूब गया। उसकी मां दर्जी का काम करती थी और दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। अयान एक होशियार छात्र था, लेकिन जब उसकी मां बीमार पड़ी तो उसे 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। मजबूरी में उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे रोज कुछ रुपये मिलते थे। लेकिन मुश्किलों के बावजूद वह सीखने की ललक नहीं खोना चाहता था। वह पुराने किताबें उधार लेता, ग्राहकों द्वारा छोड़े गए अखबार पढ़ता और जब भी पैसे बचते साइबर कैफे जाकर ऑनलाइन बिजनेस लेक्चर्स देखता। एक दिन उसने 2 व्यापारियों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते सुना। उसे इस विषय में दिलचस्पी हुई और उसने उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन वे हंस पड़े और उसे चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया। उस दिन अयान ने खुद से वादा किया कि समाज उसकी तकदीर तय नहीं करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ उसने रात में मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करना शुरू कर दिया। उधार लिए हुए पैसों से उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, जिसमें वह स्थानीय दुकानों को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने और ऑनलाइन विज्ञापन चलाने में मदद करता था। कुछ ही महीनों में उसकी रणनीतियों से एक संघर्षरत कपड़ा दुकान की बिक्री 3 गुना बढ़ गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसे पहचानने लगे और दूसरी दुकानें भी उससे मार्केटिंग करवाने लगीं। कमाए हुए पैसों से उसने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और अपनी पहली कंपनी डिजी ब्यूस्ट की शुरुआत की। लेकिन सफर आसान नहीं था। कई ग्राहक एक स्कूल ड्रॉप आउट पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। बड़े प्रतियोगी उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। पैसे की तंगी भी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नए और अनोखे आइडिया लाने पर ध्यान दिया। उसकी बनाई गई वायरल मार्केटिंग कैंपेन और ऑटोमेटेड मार्केटिंग टूल्स ने बड़ी कंपनियों का ध्यान खींचा। 21 साल की उम्र में उसने एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ पहला $1 मिलियन का सौदा किया। उसकी कंपनी आसमान छूने लगी और जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक सॉल्यूशंस के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। 28 साल की उम्र तक डिजीब्यूस्ट $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। अयान अब एक अरबपति था और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करता था, ताकि किसी और बच्चे को मजबूरी में पढ़ाई न छोड़नी पड़े। एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया, तो उसने बस इतना कहा, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आपकी भूख, आपकी मेहनत और आपका हौसला ही आपकी असली पहचान है।